उनको बोल देना, बता दे। गुड मॉर्निंग सेंटर्स, क्या हाल चाल है? सबसे पहले आप एक काम करिए, जो ट्रेनिंग इस समय अटेंड कर रहे हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं सारे सेंटर्स के, प्लीज अपना नाम सैस पे लिखकर भेजिए। नाम लिखकर भेजिए सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको मैं 2 टाइप की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। पहला है OMR ट्रेनिंग और दूसरी दी जाएगी आपको क्लिकर्स ट्रेनिंग। बहुत सारे सेंटर्स ऑलरेडी जानते हैं क्लिकर्स के बारे में, वो उसको यूज भी कर चुके हैं पिछले बैच में CPT में। अभी इस समय आपको मैं जो ट्रेनिंग देने जा रहा हूं वो है OMR की। बहुत सारे सेंटर्स के पास एक डोंगल पहुंचा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं डोंगल। ये डोंगल है, ये डोंगल्स है, बहुत सारे सेंटर्स पे जा चुका है ये, और जिन्होंने भी PO अभी रिसेंटली रेस किया है उनको डोंगल्स हम आज डिस्पैच कर देंगे और कल या परसों तक सबके पास ये पहुंच जाएगा। ठीक है, संबलपुर डोंगल बिल्कुल जरूरी है, बिना डोंगल के आप OMR शीट्स को रीड नहीं कर पाएंगे। मैं आगे चलूंगा, इसके बारे में बताऊंगा आप सबको। डोंगल के बारे में मैं बता देता हूं आपको। ये डोंगल जो है, जो भी आपका टेस्ट होता है CPT में, सारे सेंटर्स पे टेस्ट होते हैं CPT में, आपको शीट्स दी जाती है, स्टूडेंट्स शीट को जो है फिल करते हैं, उस शीट्स को रीड करने के आपके ये काम आती है। ये पूरा एक्यूरेट 100% है और इसमें आपको इजी रहेगा शीट्स को रीड करने में। एक बार PPT दिखाइए। इसमें मैं आपको बता देता हूं 3 चीजें आपको मैं OMR के बारे में बताऊंगा। OMR होता क्या है, दूसरा OMR सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल आप कैसे करोगे, और तीसरा होगा OMR को इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज कैसे किया जाएगा। OMR के बारे में मैं बता देता हूं। OMR को कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर। इससे आप अपनी जो है शीट्स को इजीली रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद स्टूडेंट्स ने क्या फिल करा है उसको भी आप देख सकते हैं। और ये जो है पूरा 100% एक्यूरेट जाता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, और ये बहुत टाइम सेविंग प्रोसेस है। आपके सेंटर पे 100 स्टूडेंट्स होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, तो सारे स्टूडेंट्स की जो भी शीट्स आप रीड करोगे तो वो बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। OMR की हेल्प से आप जो है 2 मिनट में 100 से ज्यादा शीटें रीड कर सकते हो। ये जो लिंक आपको दिया गया है PPT में, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, कहीं पे नोट आप कर लो। इस लिंक के जरिए आप OMR सॉफ्टवेयर को जो है इंस्टॉल आप कर सकते हो। www.admingroup.com/downloads
indiacan.omr version12.zip। ये जो आप इसको इंस्टॉल करोगे, पहले आपका ये जिप फोल्डर में आपको मिलेगा। इसको आप ब्राउजर पे डालोगे, एड्रेस बार में आप डालोगे, एंटर आप करोगे, जिप फोल्डर आपको मिलेगा। जिप फोल्डर को अनजिप आप करोगे। अनजिप आप कैसे करोगे मैं बता देता हूं। आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी जिसके सामने लिखा है indiacan.omr version12.zip। इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका ऐसे आपका जिप फोल्डर बनेगा, उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। जब ऑप्शन आपको मिलेगा उस पर एक्सट्रैक्ट फाइल्स आप करोगे तो इस टाइप का आपका एक फोल्डर मिलेगा आपको। उस फोल्डर को आप रन करोगे, OMR के नाम से एक आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा ब्लू कलर का। ठीक है, अब आपने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया है। अब उसके बाद जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि जो आपको शीट्स को रीड करना है उसका क्या प्रोसेस है। शीट को आपको स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करने के बाद रीड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आपके प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि रीड करने से पहले आपको करना है। मैं आपको शीट दिखा देता हूं, किस टाइप की शीट आपको मिलेगी। इस टाइप की शीट आपको मिलेगी। पहले सेंटर्स के पास ये जा चुकी हैं ऐसी शीट से, और आपको हम दोबारा भेजेंगे सारी शीट्स। देख लीजिए, शीट ऐसे मिलेगी। पहले में आपका ईटन आईडी होगा जो सारे स्टूडेंट्स को दिया जा चुका है। यहां पे टेस्ट आईडी होगी। जो भी पेपर आपका होता है, जो भी टेस्ट होता है, हर एक टेस्ट का एक आईडी होता है और वो यूनिक होता है, टेस्ट आईडी। उसके बाद सेंटर आईडी, हर एक सेंटर की एक आईडी है जो कि मिली हुई है। ये सारा स्टूडेंट को फिल करना है। इसमें स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, सब्जेक्ट लिखेगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा, और बाकी नीचे जा रहे क्वेश्चंस के हैं ये आप मार्क करेंगे। स्टूडेंट्स जो भी उनको लगता है ABCD में से जो सा भी राइट है वो मार्क करेंगे। ये जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, इस बुलेट पॉइंट्स को आपको फिल करना है। अगर किसी को लगता है कि आंसर A है तो A आंसर को फिल करेंगे, B लगता है B फिल करना, C लगता है तो C फिल आप करोगे। और ये जो फिल आपने करना है पूरा प्रॉपर फिल होना चाहिए। अगर आधा फिल हो गया तो ये कैंसिल माना जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट ने सब कुछ फिल कर लिया, टेस्ट पेपर हो गया, आपको दे दिया। सारे स्टूडेंट जो है कोऑर्डिनेटर को टेस्ट पेपर दे देते हैं। अब आपका काम क्या है, आपको वो सारे टेस्ट पेपर को स्कैन करना है, किसी सिस्टम में उसको सेव करना है। स्कैन का प्रोसीजर क्या है, स्कैन आप करोगे, एक तो शीट बिल्कुल स्ट्रेट स्कैन करनी है आपने। बहुत सारे सेंटर्स क्या करते हैं, स्कैन को टेढ़ा ऐसे कर रख देते हैं। अगर आप टेढ़ा रखोगे तो आपके आंसर्स जो है वो रीड नहीं होंगे। स्कैनर पे आपको शीट बिल्कुल ऐसे रखनी और वो सीधी होनी चाहिए, टेढ़ा या तिरछा नहीं रखना है। इसके बाद ये जो आप स्कैन करोगे ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में होनी चाहिए, कलर में नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में होना चाहिए। DPI आप रखोगे 100, और ये जो स्कैन करोगे आप BMP फॉर्मेट यानी बिट मैप फॉर्मेट में होनी चाहिए। PDF नहीं चलेगा। आपको मैं दिखा देता हूं।
आपके सामने आ रही होगी शीट, ये बीएमपी फॉर्मेट में है। इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर आप शीट को गौर से देखो, चारों कॉर्नर्स पे ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं। जब आप स्कैन करोगे ये चारों डॉट्स स्कैनिंग में आने चाहिए, अगर एक भी डॉट आपका रह जाएगा शीट रीड नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सीधी ब्लैक एंड व्हाइट 100 DPI में प्लस बीएमपी फॉर्मेट। सारे सेंटर्स को समझ में आ रहा है? प्लीज टाइप करके भेजिए सैस पे। कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए अभी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार पीपीटी दिखाइए जरा। अब इसके बाद जब OMR आपका पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें आपको 3 स्टेप्स मिलेंगे जो कि हर एक कोऑर्डिनेटर को स्कैनिंग के टाइम पे करना है। पहला स्टेप होगा डिफाइन OMR टेस्ट। उसमें आपको टेस्ट का नाम आपको फिल करना पड़ेगा। टेस्ट का नाम आप चाहे कुछ भी दे सकते हो, OMR आप दे सकते हो, CPT लेवल 1 टेस्ट आप दे सकते हो, लेवल 2 आप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, बस आपको याद रखना है कि कौन सा टेस्ट कब लिया गया था। दूसरा ऑप्शन होगा आपको टेस्ट डिफाइन करने के बाद शीट्स को रीड करना, और तीसरा होगा आपको शीट्स रीड करने के बाद उसका रिजल्ट दिखाना और रीड कैसे हो रही है वो दिखाना। फर्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूं आपको, डिफाइन OMR टेस्ट। आपको मैं बता देता हूं कि जब OMR इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा तो आपको ऐसा ही एक OMR वर्जन आपको दिखेगा। आंसर शीट चेकर, उसके साथ में फॉर्म रीडर है, उसके नीचे पेपर जनरेटर है। आपको जो यूज करना है आंसर शीट चेकर और दूसरा फॉर्म रीडर, आपको ये 2 चीजें बस यूज करनी है। अगर आप आंसर शीट चेकर पे देखें, बिल्कुल पहला ऑप्शन है डिफाइन टेस्ट। इसको क्लोजअप दे दो, क्लोजअप दिखा दो, इसका नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, आपको जो है ये सारी मेल कर दिया जाएगा। जो भी सेंटर्स जो है ये अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग, सबको एक मेल कर दिया जाएगा। उसके अंदर आपको सारा प्रोसीजर दिया जाएगा कि OMR टेस्ट कैसे करना है और उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है। आंसर शीट चेकर में बिल्कुल पहला ऑप्शन है डिफाइन टेस्ट। उस पे क्या करोगे आप, उस पे जब आप क्लिक करोगे आपकी ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन हो जाएगी, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्रिएट टेस्ट। क्रिएट टेस्ट, उसके नीचे ऑप्शन है आपको टेस्ट टाइटल। जैसे मैंने आपको बताया टेस्ट का नाम आप दे सकते हो, जो भी आपको लगे आप कुछ भी दे सकते हो टेस्ट का नाम। मैंने टेस्ट का नाम जो दिया है वो दिया है OMR।
इसको जूम करो, यहाँ से जूम करो। अभी देखिए, अभी क्लियर आ रहा है आपको? अभी देखिए, चलिए ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन आप करोगे, ऐसे विंडो आपको ओपन मिलेगी। पहला ऑप्शन आपको होगा डिफाइन टेस्ट, स्टेप 1। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएट टेस्ट पे आप जाओगे, पहला ऑप्शन आता है उसमें, उसके अंदर है टेस्ट टाइटल। टेस्ट टाइटल मैंने दिया है OMR, और OMR के साथ में अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट्स हैं, ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और उसके अंदर जो है मैंने लिखा है 200। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 200 लिखा है ये मिनट्स में है, आवर्स में नहीं होंगे। अगर आपका टेस्ट 2 घंटे का है तो 200 की जगह आप लिखेंगे 120। ये सारा मिनट्स में लिखा जाएगा, आवर्स में नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद टेस्ट डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। टेस्ट आईडी मैंने 1 दिया है, टेस्ट आईडी आपको उधर फिल करनी पड़ेगी जो आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है शीट लेआउट। शीट लेआउट में आपका जो लेआउट आपको सेलेक्ट करना है, एक लेआउट आपको मिलेगा 318030, इसके नाम से एक लेआउट आपको मिलेगा OMR का। तो आपको जब भी शीट्स को रीड आप करोगे, ये लेआउट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसकी जगह अगर आप और कोई शीट का लेआउट आप सेलेक्ट करोगे तो शीट आपकी प्रॉपर रीड नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके नीचे ऑप्शन आपको मिलता है सब्जेक्ट या सेक्शन। सब्जेक्ट में आप कुछ भी दे सकते हो, CPT आप देना चाहो, CPT अकाउंट्स देना चाहो वो दे सकते हो। जैसे मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, CPT अकाउंट्स, CPT इको, CPT लॉ। पहला ऑप्शन CPT अकाउंट्स के साथ में अगर आप देखो, क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया हुआ है और कट ऑफ का दे रखा है। क्वेश्चन आपका 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि CPT अकाउंट्स का जो क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहां से मैंने ऑप्शन लिखा है 1 का। ठीक है, चंडीगढ़ सेस चल रहा है आपका। तो आपका जो है यहां पर सब्जेक्ट मैंने दे दिए हैं, CPT अकाउंट्स, CPT इको, CPT लॉ। आप कोई सा भी सब्जेक्ट इसमें लिखकर
आगे क्वेश्चंस के ऑप्शन में आप 1 लिखेंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, और कट ऑफ आपका ब्लैंक रहेगा। जैसे अगर 200 क्वेश्चन है तो वो ऑटोमेटिकली आपके 200 क्वेश्चंस उठा लेगा। घाटकॉपर पूछ रहे हैं डोंगल इंस्टॉल एडमिन पीसी और एनी अदर पीसी। आप जिस पीसी पे आपका स्कैनर अटैच होगा उस पीसी पे आप डोंगल को अटैच करोगे, या एडमिन पीसी पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं, तो शीट लेआउट होगा, उसका जो कोड है 318030 आपके सामने है। ये आपको सेलेक्ट करना है जब भी आप कोई टेस्ट क्रिएट करोगे या शीट को रीड करोगे। ये सब कुछ करने के बाद आपके राइट हैंड साइड पे आप देखिए एक टेस्ट क्रिएट हो जाएगा। आईडी मैंने 1 दिखी थी, दे रखी थी, इसलिए आईडी 1 आ रही है। बिलवाड़ा में आगे बताऊंगा आपको कि डोंगल आपको अटैच रखना है या नहीं रखना है, मैं बताऊंगा आगे चल के। आईडी आपका 1 मैंने दे रखा है, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, टेस्ट टाइटल जो भी आप टेस्ट का नाम दोगे वो आ जाएगा विद मिनट्स। ठीक है, उसके बाद आपने टेस्ट क्रिएट कर दिया है। अब अगर आप चाहते हो कि रीड करने के बाद आपके जो है स्टूडेंट का नाम भी आए और साथ में स्टूडेंट आईडी भी आई, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट आपके सेंटर पे एनरोल्ड होते हैं सीपीटी में, उन सबके नाम, उनकी आईडी सारी एक एक्सेल शीट में आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है, मैं दिखा देता हूं। अगर आप देखें आंसर शीट चेकर में आखिरी स्टेप 4 में व्यू रिजल्ट्स आता है। व्यू रिजल्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे उधर एक आपको टैब मिलेगा कैंडिडेट का। घाटकॉपर सर आउटलुक ओपन होना जरूरी है? नहीं, इसका आउटलुक से कोई लेना देना नहीं है घाटकॉपर। ठीक है, स्टेप 4 है, आपको जो स्टूडेंट्स अपलोड करोगे व्यू रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे, उसमें कैंडिडेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, टैब मिलेगा, उस पे आप क्लिक करोगे। उस पे आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंपोर्ट कैंडिडेट नेम्स फ्रॉम एक्सेल। उसमें क्या होगा, आप कैंडिडेट आईडी प्लस नाम आप एक्सेल शीट में आप बना के आप उसमें इंपोर्ट करोगे तो कैंडिडेट इंपोर्ट हो जाएंगे। इसका यूज क्या होगा कि जब भी आप कोई रिजल्ट आप निकालोगे आखिरी में, तो उसमें आपका कैंडिडेट आईडी के साथ उनका नाम भी आएगा। लुधियाना क्या इशू आ रहा है आपको, पूछिए जरा। लुधियाना पूछिए। चलिए लुधियाना, कोई भी इशू हो आप मेरे को कॉल कर लेना, नंबर मैं बता देता हूं। एक बार स्क्रीन पे दिखाइए जरा। ये हेल्प डेस्क का नंबर है, अगर आपको कोई भी इश्यू आता है ओएमआर में, मेरे को आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। दूसरा, लुधियाना ये जो नंबर है 318030, ये जो नंबर है ये एक्सेल शीट का लेआउट है। जो शीट जो आप रीड कराओगे स्टूडेंट्स की, ये उसका लेआउट है। अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपकी शीट जो है रीड नहीं होगी।
धनबाद एक्सेल शीट को जो है इंपोर्ट करना है, इट्स बेटर आप कर दीजिए। वो रीजन है कि जब आप रिजल्ट डिक्लेयर करोगे या रिजल्ट निकालोगे तो उसमें स्टूडेंट का नाम विद उनकी ईटन आईडी आपके पास आएगी, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा कि कौन से स्टूडेंट ने क्या क्या आंसर टाइप करा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है रीड शीट्स का। रीड शीट्स में क्या होगा, आपको मैंने पहला स्टेप बताया था आंसर शीट चेक करके नीचे डिफाइन टेस्ट है, अगर आप उसके साथ में देखें एक फॉर्म रीडर का ऑप्शन आ रहा है, उसमें बिल्कुल पहला स्टेप है रीड शीट्स का। आप जो है रीड शीट्स को जो रीड आप करवाओगे वो उस स्टेप से करवाओगे, फॉर्म रीडर। द्वारका ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये आपका LTS में जो है आपका अपलोड कर दिया जाएगा, आप उस पर भी देख सकते हैं और आपको मेल भी कर दिया जाएगा। तो शीट रीड आप कैसे करोगे मैं दिखा देता हूं। आपने सब कुछ स्कैन कर लिया है, आपने शीट को जो है किसी सी ड्राइव या डेस्कटॉप पे आपने सेव करा है। सेव करने के बाद अब शीट्स को रीड कराना है। इस केस पे क्या होगा मैं बता देता हूं। अगर आप पीपीटी देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हुआ है। सी ड्राइव को इसलिए मैंने सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि मैंने शीट जो है वो सी ड्राइव में डाली हुई है। उसके बाद सी ड्राइव को सिलेक्ट करोगे, उसमें आपकी जो भी बीएमपी शीट्स होंगी, जो भी आपने सेव कर रखा होगा, वो शीट्स का नाम आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपके इसी के साथ में अगर आप देखें तो 11.bmp, 12.bmp, 13.bmp, ये सारी जो शीटें हैं मैंने सी ड्राइव में सेव करके रखी हुई है और ये बीएमपी फॉर्मेट में। इसको आप सेलेक्ट करोगे, आप चाहो तो एक साथ सारी शीटें जो है सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो 1 बाय 1 भी आप सीटें सेलेक्ट कर सकते हो। शीट सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे जैसे मैंने आपको बताया था एक लेआउट आपसे मांगा जाएगा शीट का। शीट का लेआउट जो है आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर आप ये शीट का लेआउट सेलेक्ट नहीं करोगे शीट रीड नहीं होंगी, और हर एक शीट में जो भी रीड करोगे यही लेआउट रहेगा और कोई दूसरा सेलेक्ट नहीं करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने शीट लेआउट को सिलेक्ट किया। अब शीट कैसे रीड करोगे, अगर आप ऑप्शन देखो राइट हैंड साइड पे आपको शीट रीड शीट्स का एक टैब मिलेगा। आपको रीड शीट का आपको टैब मिलेगा, उसको आप क्लिक करोगे, शीट्स आपके ऐसे जो है रीड हो जाएंगी। अगर आपको दिख रहा होगा पार्सिंग एंड रीडिंग, तो ऐसे आपकी रीड हो जाएंगी सारी शीटें। यहां तक कोई इश्यू है प्लीज पूछ लीजिए। बरेली, द्वारका, धनबाद, बड़ौदा, लुधियाना, बठिंडा, कोई भी इश्यू है पूछ लीजिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। आपने जो शीटें हैं सारी सी ड्राइव में आपने सेव करा, यहां पर सी ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। सी ड्राइव को सिलेक्ट करके यहां पर बीएमपी फॉर्मेट में जो जो शीट है आपने सेव करके रखी हुई है वो बीएमपी फॉर्मेट की शीटें का नाम आपको मिल जाएगा। जब आप रीड करोगे उसके नीचे ही आपका सेलेक्ट शीट लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। शीट लेआउट आप ये सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड पे आपको जो है रीड शीट्स का एक टैब मिलेगा। यहां पर रीड शीट्स का आपको टैब मिलेगा, क्लिक करोगे ये शीट्स आपकी रीड हो जाएंगी। और ये जो आपको एरर दिख रहा है नीचे स्क्यूड रोटेटेड फाइल मैनुअल, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको एक्सेप्ट करोगे। आप एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद ये शीट्स आपकी रीड हो गई।
अब आखिरी ऑप्शन है कि आपको रिजल्ट जो है निकालना है, और वो हमें आप कैसे दोगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्म रीडर के नीचे ही आपका एक रीड शीट्स का ऑप्शन मिलता है, उससे शीट्स आप रीड करोगे। आप ये सी ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो डी ड्राइव में कर सकते हो, धनबाद, जहां पर भी आप चाहे वहां पर सेव कर सकते हो। ठीक है, अब रीड शीट्स के नीचे है बिल्कुल आपका मैनेज, अगर आप यहां देखें शीट रीड के नीचे है मैनेज डाटा। ये मैनेज डाटा जो है आपको हेल्प करेगा कि स्टूडेंट ने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर चूज करा है, तो वो ही आंसर आपको हमें एक्सेल शीट में भेजना है। मैं दिखा देता हूं। जब आप मैनेज डाटा को क्लिक करोगे, आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। जितनी भी शीट्स आप रीड करोगे वो आपका यहां पर आ जाएगा। ये जो आपको फॉर्म आईडी जो आपको दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये स्टूडेंट्स का रोल नंबर है। ये सारा रोल नंबर में आपका आ जाएगा। उसके ऊपर अगर आप देखो, आपको ऑप्शन दे रखे हैं चेक डाटा, एक्सट्रैक्ट डाटा, अपलोड डाटा, फील्ड सेटिंग्स, आउटपुट सेटिंग। इसमें सबसे पहले आपको जो सिलेक्ट करना है वो करना है एक्सट्रैक्ट डाटा। एक्सट्रैक्ट डाटा पे आप क्लिक करोगे, शीट लेआउट आप सिलेक्ट करोगे, ये वाला शीट लेआउट आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे एक जो है रिफ्रेश ग्रिड का ऑप्शन है, आप रिफ्रेश ग्रिड पे क्लिक करोगे। रिफ्रेश ग्रिड पे आप करोगे तो अगर आप ऊपर यहां पर देखो प्रोग्रेस 8 रिकॉर्ड्स फाउंड, टोटल मैंने जो शीटें रीड करी थी वो 8 शीटें रीड करी थी, तो ऊपर आपको 8 शीट्स का आपको जो है डाटा दिख जाएगा। उसके बाद आपने रिफ्रेश ग्रिड करा, अब उसको आपको एक्सपोर्ट करना है। वो आप कैसे करोगे, रिफ्रेश ग्रिड के साथ में ही अगर आप देखो एक्सपोर्ट ग्रिड का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेट आपको मिलेगा वो एक्सेल का मिलेगा। एक्सेल पे आप क्लिक करोगे, एक्सेल के साथ ही में एक्सपोर्ट का ऑप्शन है वो क्लिक करोगे। और जो भी आपको डाटा मिलेगा, स्टूडेंट ने जो जो प्रेस करा है, चंडीगढ़ मेल आपको कर दी जाएगी पीपीटी सारी। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो एक्सेल फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। एक्सेल यहां पर सेलेक्टेड है, उसके साथ में एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो ऐसे ही आपको जो है एक्सेल फॉर्मेट में आंसर्स मिल जाएंगे। इसका मैं बता देता हूं आपको फॉर्म ऑप्शन जो मिलेगा, फॉर्म आईडी, ये जो है आपका टेस्ट आईडी है जो कि सेम रहता है सबके लिए, और ये F001 002 ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 जहां तक भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वहां तक आपको इस फॉर्मेट में आपको हमें शीट भेजनी है। रीड करने के बाद जैसे स्टूडेंट है, पहला आईडी है उसकी 70693, ये स्टूडेंट की आईडी है, इसके साथ में आपका टेस्ट आईडी दिया हुआ है। टेस्ट आईडी में अब स्टूडेंट ने क्या क्या फिल करा है मैं बता देता हूं। स्टूडेंट्स को नहीं देनी, आप हमें मेल करोगे, और एक्सेल में अगर हल्का सा भी किसी ने चेंज करा तो वो स्टूडेंट का पूरा आंसर कैंसिल कर दिया जाएगा। पूरा आंसर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शंस आ जाएंगे जो स्टूडेंट ने फिल करा है। बस यही एक्सेल शीट आपको हमें भेजनी है। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू आपको, ये ओएमआर का आपका जो रीड कराने का जो प्रोसीजर है यहां पर खत्म हो जाता है। आपको सिर्फ ये 3 स्टेप्स करने हैं और कुछ नहीं करना।
एक्सेल पे आने के बाद आप हमें मेल करोगे या एफटीपी पे डालोगे, जैसे आप पहले करते हुए आए हो वैसे करोगे। दादा जब आपका टेस्ट होगा तभी। चंडीगढ़ बस आपको ये प्रोसेस करना है जो मैंने आपको समझाया है। बाकी का जो भी इश्यू होगा, जो भी आपका चेंजेस होंगे, हम आपको मेल कर देंगे। बठिंडा मेल करेंगे आपको, और ये जो ट्रेनिंग हो रही है वो एलटीएस पे डाल देंगे या बीएमएस पे डाल देंगे। ठीक है, ये आपकी जो ट्रेनिंग खत्म होती है ओएमआर की। इसके अलावा कोई इश्यू है इसके अंदर तो पूछ लीजिए प्लीज। न्यू अलीपुर, हाउ कुड वी गेट द स्टूडेंट कॉपी ऑफ द आंसर शीट? आंसर शीट तो आपको वो खुद ही देंगे, उसको स्कैन करना है बस आपने। स्कैन करके सी ड्राइव में पेस्ट करो या डी ड्राइव में करो। बीकानेर या एलटीएस पे आपको अपलोड कर दिया जाएगी ट्रेनिंग, एलटीएस या बीएमएस। कोई इश्यू है पूछ लीजिए, मैं ये ट्रेनिंग बंद कर रहा हूं ओएमआर की, उसके बाद मेरे को जो करानी है क्लिकर्स की करानी है ट्रेनिंग। आप जैसे अपलोड करते हो एफटीपी पे, आप वैसे ही अपलोड करोगे। उसके अंदर एक ओएमआर का फोल्डर मिलेगा, सबके सेंटर्स के नाम का फोल्डर बना हुआ है, वो आप उसमें आप डाल दोगे। धनबाद, ये 318030 जो है ये शीट लेआउट है। जब आप शीट को रीड करोगे आपसे वो ऑप्शन मांगेगा कि कौन सा लेआउट आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। और इस वीक में आप सबको डोंगल्स परचेज करने हैं। जिसके पास नहीं आया है वो अपने एफएसएम से बात करें, नहीं तो पीओरेज करें, जिसने भी पीओरेज नहीं करा है। बीकानेर कॉन्टैक्ट नंबर यही है। आपको बता दिया जाएगा, एस्केलेशन मैट्रिक्स भी दिखा दिया जाएगा। धनबाद, आप देखो आपके पास पहुंच गया होगा, डोंगल आपके पास आ गया होगा। मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये डोंगल है। आपको मिल जाएगा कैथल। ठीक है, मैं अभी ये बंद कर रहा हूं ओएमआर का। अब मेरे को जो है मैं दिखाऊंगा आपको क्लिकर्स की। क्लिकर्स, जिसको नहीं पहुंचा हम शाम को सबको पीओडी नंबर दे देंगे, उस पे चेक कर लेंगे। अगर किसी के पास नहीं पहुंचा तो आप लोगों को पीओडी नंबर दे दिया जाएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लिकर्स का। कोई इशू? देखो चला गया। हाँ आ गया, ठीक है ठीक हो गया। हाँ पीपीटी दे। पीपीटी दिखाइए जरा। ये है क्लिकर्स का। मोस्टली सेंटर्स क्लिकर यूज कर चुके हैं। इसके अंदर जो मैं आपको दिखाऊंगा कि सेस रिसीवर्स क्या होते हैं, क्लिकर्स क्या होते हैं, आप उन रिसीवर्स को, ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल आप करोगे। जनकपुरी डीसी ओमा शीट्स आपको भेज दी जाएगी। ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करोगे, रिसीवर को कैसे आप इंस्टॉल करोगे, रिमोट्स को कैसे एलोकेट करना है, कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, और साथ में क्लिकर्स का टेस्ट कैसे होगा और रिजल्ट कैसे दिखेगा आपको। आप लोग समझ लो कि
सैस चेक क्यों करवाते हो? जब आप सैस पे टाइप करके आपको रिवर्ट मिल जाता है, समझो कि 99% आपका सैस चल रहा है, आप ऐसे stupid बरहमपुर आपका सैस आ रहा है और ये बार बार आप टाइप मत करा करिए। आपको एक बार हमने रिप्लाई दे दिया, डेट मीन्स आपका सैस प्रॉपर है और हमारे पास आ रहा है। ठीक है, क्लिकर से स्टार्ट करें। ठीक है, अब आपको जो है एक राउंड ब्लैक कलर का जो है आपको एक रिसीवर मिला होगा, राउंड शेप में है, ब्लैक कलर का आपको वो मिला होगा और उसके साथ जो है वायर मिलती है जो कि आप पीसी के साथ कनेक्ट करते हो। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपको जो रिमोट्स और रिसीवर जो है जो आपको मिलते हैं उसको इंस्टॉल आप कहां से करोगे। एक साइट है dydns.educom.com, dydns.educom.com। आप इधर आप जाते हो, इधर एक फोल्डर आपको मिलेगा यूएसबी सीरियल ड्राइवर के नाम से। वो यूएसबी सीरियल ड्राइवर को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे। जैसे आपको लिंक दिया हुआ है dydns.educom.com/usb serial drivers/usb serial drivers.rar। ये जो आपका जो फाइल जो आएगी ये आपकी रार फॉर्मेट में आएगी, रार फाइल आएगी। और जिसके पास रार फाइल नहीं है उनको विन रार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जिनका ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने ये करा, आपने रिसीवर लगाया जो ब्लैक कलर का राउंड शेप में आपको मिला हुआ है, वो रिसीवर आपने कंप्यूटर के साथ अटैच करा, वो लगाया। अब लगाने के बाद उसको आप इंस्टॉल करोगे, वो कैसे करोगे मैं बता देता हूं। यूएसबी को कनेक्ट करा, एक ये विंडो आपको ओपन होगी, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे विंडो ओपन हो जाएगी, वेलकम टू द फाउंड न्यू हार्डवेयर विजार्ड। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, यस दिस टाइम ओनली, यस नाउ और नो नॉट दिस टाइम। तो आपको इंस्टॉल जो करना है इसमें सेकंड वाला ऑप्शन आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, यस नाउ एंड एवरी टाइम आई कनेक्ट डिवाइस। इससे क्या होगा, जब आप कनेक्ट करोगे तो बार बार आपसे ये नहीं मांगेगा कनेक्ट करने को। एक बार आपका इंस्टॉल हो गया तो बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद ये विंडो आएगी आपके सामने। इसमें दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा इंस्टॉल फ्रॉम अ लिस्ट और स्पेसिफिक लोकेशन एडवांस्ड। तो सेकंड ऑप्शन जो है आप उसको सिलेक्ट करोगे। पहला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, दूसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे इंस्टॉल फ्रॉम ए लिस्ट और स्पेसिफिक लोकेशन एडवांस्ड। आपने ये सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने करा, नेक्स्ट करने के बाद दोबारा ये विंडो ओपन होगी। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल पहला ऑप्शन है सर्च फॉर द बेस्ट ड्राइवर इन दिस लोकेशन। आप इसको सिलेक्ट करोगे, इसके नीचे 2 चेक बॉक्स बने हुए हैं आपके, दोनों चेक बॉक्स को आप सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप ब्राउज करोगे। ब्राउज क्या करना है आपने, जहां पर आपने यूएसबी सीरियल ड्राइवर का फोल्डर जो है जो सेव कर रखा है वो करना है, वो आप सिलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपका ये यूएसबी सीरियल ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। बस आपको फर्क क्या है, जो अभी ये प्रोसीजर आपने करा है इसको 2 बार आपको करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और। यूएसबी सीरियल ड्राइवर आप लगाओगे, ये ऑप्शन मिलेगा, सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, यस नाउ एंड एवरी टाइम आई कनेक्ट डिवाइस। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आप करोगे, नेक्स्ट करने के बाद दोबारा विंडो ओपन होगी, उसमें सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है इंस्टॉल
फ्रॉम अ लिस्ट और स्पेसिफिक लोकेशन एडवांस्ड, उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट आपने करना है। नेक्स्ट करने के बाद ऑलरेडी आपने ब्राउज करके आपने सिलेक्ट कर रखा होगा, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देना, आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या देखना है, उसमें जब भी आप इंस्टॉल करोगे उसमें एक जो है कॉम पोर्ट मांगता है, यानी कॉम पोर्ट यानी कम्युनिकेशन पोर्ट। कम्युनिकेशन पोर्ट हमेशा 3 रहेगा, और वो 3 आप कैसे चेक करोगे, माई कंप्यूटर पे आप जाओगे, सिस्टम दिखाइए, सिस्टम दिखाइए, माई कंप्यूटर पे आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे, मैनेज पे आप जाओगे, मैनेज पे जाने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें एक ऑप्शन मिलेगा डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा पोर्ट का, पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस पोर्ट के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूएसबी सीरियल ड्राइवर, यूएसबी सीरियल ड्राइवर, आप उसको सेलेक्ट करोगे, उसमें देखोगे कॉम पोर्ट 3 सिलेक्टेड है या नहीं है। अगर 3 सिलेक्टेड नहीं है जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है, अगर आप पीपीटी आप देख रहे हो, पोर्ट्स का एक ऑप्शन है, उसके नीचे यूएसबी सीरियल ड्राइवर कॉम 3, जनरली ये कॉम 3 ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। अगर कॉम 3 सेलेक्ट ये नहीं करता है, उसको आप सेलेक्ट कैसे करोगे, यूएसबी सीरियल पोर्ट को डबल क्लिक करोगे, जैसे यहां पर है, डबल क्लिक कर दो, या फिर प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में आप गए, ये विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा कॉम पोर्ट नंबर, यहां पर कॉम 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। संबलपुर कॉम 3 अगर दिख रहा है तो कॉम 3 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब यहां पर जैसे अगर 4 या 5 दिखता है, कॉम पोर्ट नंबर को 3 आप सिलेक्ट करके इसको ओके कर दोगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपका जो है ड्राइवर इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन में कोई इश्यू है तो पूछ लीजिए, कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, रिलेटेड टू क्लिकर्स जो अभी इंस्टॉलेशन हुई है उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। गुवाहाटी, बड़ौदा, पलवल, हावड़ा, चंडीगढ़, बीकानेर, संबलपुर अगर आपका कॉम पोर्ट 3 दिखा रहा है तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल है आपका। बीकानेर में दोबारा एक बार और रिपीट कर रहा हूं, यूएसबी सीरियल ड्राइवर आप लगाओगे, ये आपका विंडो ओपन होगी, ये वाली विंडो ओपन होगी। सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आप करोगे, दोबारा विंडो ओपन होगी, सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, इंस्टॉल फ्रॉम ए लिस्ट और स्पेसिफिक लोकेशन, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ब्राउज आप करोगे, जहां पर भी आपने यूएसबी सीरियल ड्राइवर का जो रार फाइल है वो आपने सेव कर रखी है, वो उसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आप करोगे। यही सेम प्रोसेस आपको 2 बार करना है तो आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। अब ड्राइवर्स इंस्टॉल होने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो कम्युनिकेशन पोर्ट है वो 3 है या नहीं है। 3 आप कैसे चेक करोगे, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक आप करोगे, मैनेज का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करके मैनेज डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे। मैनेज डिवाइस ऑप्शन आने के बाद आपकी राइट हैंड साइड पे विंडो ऐसे ओपन होगी, यहां पर पोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा और उसके नीचे यूएसबी सीरियल पोर्ट मिलेगा जो कि कॉम 3 होना चाहिए। अगर कॉम 3 नहीं है उसको कैसे आप करोगे,
धनबाद मैं बता दूंगा स्टूडेंट्स को रजिस्टर आपने कैसे करना है। आपने अगर कॉम 3 नहीं है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आप जाएंगे, ये विंडो ओपन होगी, कॉम पोर्ट नंबर को 3 सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अब ये आपको सैस में यूज करना है, वो आप कैसे करोगे। सबसे पहले बहुत सेंटर्स को अभी भी नहीं पता है कि सैस को इंस्टॉल कैसे करना है और कहां से करना है। तो ये जो सैस जो इंस्टॉल होगा आपका bms.e10.co.in, bms.e10.co.in, आप यहां से इंस्टॉल करोगे। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड हर एक सेंटर को मिला हुआ है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालेंगे, एंटर आप करेंगे, राइट हैंड साइड पे एक लिंक आपको मिलेगा डाउनलोड सैस एप्लीकेशन, आप उस पर क्लिक करोगे, सैस इंस्टॉल हो जाएगा। सैस इंस्टॉल होने के बाद आप उसको ओपन करोगे, सैस की लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिला हुआ है। लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपका अगर आप देखें सैस में एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर टूल्स का, जहां पर मेरा कर्सर है वहां देखिए टूल्स का ऑप्शन है। टूल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपकी ये विंडो ओपन होती है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, ये विंडो ओपन होगी। अब इस पे कैसे आपको करना है, अगर आपका सीपीटी की क्लास चल रही है, सीपीटी में सैस चलाना है, पहला ऑप्शन सीपीटी का है, सीपीटी सिलेक्ट करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करनी है। अभी भी बहुत सारे सेंटर्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर आईपीसीसी फाइनल चल रहा है तो उसमें क्या सिलेक्ट करें क्या नहीं करें। सीपीटी है, सीपीटी सिलेक्ट करो, आईपीसीसी फाइनल का अगर कोई क्लास चल रही है तो आईपीसीसी फाइनल करो, सीएस चल रहा है सीएस करो, ऐसे ही। उसके नीचे अगर आप देखोगे पोर्ट नंबर हमेशा 3 रहेगा, तभी मैंने कम्युनिकेशन पोर्ट आपको 3 लिखवाया था, 3 करवाया था, आपका वो 3 ही रहेगा। उसके बाद प्रोसीजर आपका सारा सेम रहेगा, डैशबोर्ड कैसे आना है, ठीक है। आपने लॉगिन करा, एंटर करा, लॉगिन करने के बाद आपसे वो बैच मांगता है और फैकल्टी मांगता है। बैच आप प्रॉपर सेलेक्ट करो, बैच सेलेक्ट करने के बाद टीचर आप सेलेक्ट करो, जो भी लाइव क्लास आपकी जिनकी भी चलनी है वो टीचर सेलेक्ट करो। टीचर सेलेक्ट करने के बाद आपका ये विंडो ओपन होती है जिसमें सब्जेक्ट आता है, आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको एक बुलेट पॉइंट आएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहां तक सबका प्रोसीजर सेम है जैसे आप सैस चलाते हो। अब उसके बाद आपको रिमोट स्टूडेंट्स को कैसे असाइन करने हैं ये आप देख लो। ऊपर आपका एक E10 का ऑप्शन आता है, अगर आप देखो तो धनबाद मैं बताऊंगा आपको। आप E10 पे क्लिक करोगे, डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है, डैशबोर्ड पे क्लिक नहीं करना है, उसके नीचे ऑप्शन है एक अदर्स का, अदर्स पे आप सेलेक्ट करोगे, उसमें बिल्कुल पहला ऑप्शन आएगा ऐड एडेड रिमोट नंबर, ऐड एडेड रिमोट नंबर, उसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहो तो अपने सैस में भी अगर आप देख सकते हो तो देख लो, जहां से आपने डैशबोर्ड ओपन करा था उसके नीचे अदर्स का ऑप्शन है, अदर्स पे क्लिक करोगे, ऐड एडेड रिमोट नंबर उस पे क्लिक करोगे, उस पे क्लिक करोगे, विंडो ओपन हो जाएगी एक। और मैक्सिमम सेंटर्स के हमने स्टूडेंट्स अपलोड कर दिए हैं सैस में, जिनके अगर नहीं है तो वो हमारी तरफ से पेंडिंग हो सकता है, हम वो आपके स्टूडेंट जो है अपलोड कर देंगे। उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, जो विंडो ओपन होगी उसमें आप प्रॉपर बैच सेलेक्ट करो। बैच सेलेक्ट करने के बाद आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, जैसे यहां पर कर रखा है। अगर आप देखो तो बैच मैंने सेलेक्ट करा, उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, सब्जेक्ट और बैच अगर आप प्रॉपर सेलेक्ट करोगे देखिए अब क्लियर होगा। बीकानेर, यहां पर आपका विंडो ओपन हुआ, विंडो ओपन में बैच है, बैच मैंने सेलेक्ट करा सीपीटी अगस्त, जो कि पिछला था। आपको इस बार जो है नया सेलेक्ट करना है, जैसे अप्रैल का मंथ है तो अप्रैल का बैच आपको दिख जाएगा बाद में, तो अप्रैल आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद सब्जेक्ट, जो सा भी सब्जेक्ट आपको चल रहा है वो सिलेक्ट करोगे। जैसे यहां पर मैंने
CPT QA सेलेक्ट करा है, आप एक बार जो है रिमोट को असाइन कर दोगे तो बार बार आपको असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको असाइन करने के बाद या तो उसको किसी एक्सेल शीट में आप सेव कर लो, धन्यवाद, वो चेंज हो जाएगा। आपने बैच सेलेक्ट करा, सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, ऑटोमेटिक आपके स्टूडेंट्स आपको दिख जाएंगे। स्टूडेंट दिखने के बाद आपने रिमोट्स को कैसे असाइन करना है मैं दिखा देता हूं। ये रिमोट्स आपको मिले होंगे, एक बार दिखाइए जरा। एक बार दिखाइए। ये आपके पास ऑलरेडी रिमोट्स हैंगे। नहीं, ज्यादा डार्क हो गया। ठीक है, ये रिमोट्स हैं। ये रिमोट्स हैं। इसमें अगर आप देखो तो ऊपर F1, F2, F3, उसके बाद नीचे ABCDEFGHI, ये रिमोट्स है। अब इसको आप असाइन कैसे करोगे? बैक साइड पे आइए, बैक साइड पे अगर आप देखेंगे यहां पर बार कोड है, हर एक रिमोट के साथ एक बार कोड दिया हुआ है। मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप स्क्रीन पे आप देखो, आपको रिमोट्स नंबर ऐसे दिखेंगे बैक साइड पे, बैक साइड पे ऐसे दिखेंगे आपको रिमोट्स। अब आपको कैसे असाइन करना है? अगर ये नंबर है तो जितनी भी जीरो है वो नहीं लिखनी है, लास्ट के 4 डिजिट आपको लिखने हैं स्टूडेंट के अगेंस्ट में। लास्ट 4 डिजिट्स, मिनिमम आपको 4 डिजिट दिखेंगी रिमोट के अंदर। लास्ट की 4 डिजिट ही आपको लिखनी है, जीरो जितने भी है वो ऐड नहीं करने उसमें। चंडीगढ़ आपका पहला पॉइंट ठीक है, 4286। अब दूसरा, अगर आपके पास ये है, ये रिमोट नंबर आता है आखिरी वाला, तो इसमें आपको ये नंबर लिखना है, जीरो नहीं लिखा जाएगा। अगर लास्ट में 4 डिजिट है तो 4 स्टूडेंट के अगेंस्ट में आप लिखोगे, अगर 6 डिजिट है तो 6 लिखोगे। चंडीगढ़, हाँ, आप जो लिखा है वो आपने जो है हर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट में मैप करने हैं, जो भी रिमोट नंबर आप उनको दोगे। ठीक है, एक बार पीपीटी दिखाइए जरा। धनबाद, इसका जो है स्कैन से कुछ लेना देना नहीं है। पीपीटी 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 दिखाइए जरा। अब जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें सामने, यहां पर स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं, राजेंद्र, अंशिका, ऋतुपर्णा। अब उनके अगेंस्ट में अगर आप देखो
तो मैंने रिमोट नंबर डाले हुए हैं 8050, 4 डिजिट का रिमोट नंबर था वो डाला। उसके बाद यही सेम रिमोट नंबर सेकंड वाले में मैंने दे रखा है 121108। ऐसे आपको सारे रिमोट्स को असाइन करने हैं। असाइन करने के बाद आपने प्रॉपर असाइन करा। असाइन करने के बाद अगर आप देखो आखिरी में एक सेव का ऑप्शन है, आप उसको बस सेव करोगे। सेव करने के बाद आपके रिमोट्स नंबर सेव हो जाएंगे और यही आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं पे सेंड नहीं करने हैं, बस आपको एक्सेल शीट पे अपने कन्वीनियंस के लिए इसको सेव करके रखना है, ताकि कोई स्टूडेंट आए उसके अगेंस्ट में जो भी नंबर आपने मैप कर रखा है वही रिमोट नंबर आप उसको दोगे। रिमोट्स आर वर्किंग। बरेली पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि रिमोट्स वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो आप कैसे करोगे मैं बताता हूं। आपने रिमोट्स नंबर सब कुछ असाइन कर लिए। असाइन करने के बाद डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड अगर आप देखो अपने सिस्टम पे जहां पर सैस खुला हुआ है, डैशबोर्ड के साथ में एक रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलेगा। रिस्पॉन्स में आपका वही रिमोट नंबर आएंगे जो रिमोट नंबर आप स्टूडेंट के अगेंस्ट में मैप करोगे। रिमोट नंबर वही आएंगे जो भी आप जितने भी स्टूडेंट के अगेंस्ट में मैप करोगे। रिस्पॉन्स के ऊपर अगर आप देखो एक स्टार्ट का और स्टॉप का बटन है। एक चीज ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्स को गैदर करते समय आपका रिसीवर अटैच रहना चाहिए। रिसीवर अटैच रहना चाहिए। और अब आपको कैसे पता लगेगा कि रिमोट्स वर्किंग है या नहीं है, उसके लिए ऊपर स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट को जो भी रिमोट दिया गया उससे बोलेंगे वो F2 की प्रेस करेगा। F2 की जो है वो है अटेंडेंस के लिए। पटियाला में आपके स्टूडेंट्स अपलोड कर दूंगा। F2 है अटेंडेंस के लिए। जब भी आप F2 की प्रेस करेंगे, स्टूडेंट कोई भी प्रेस करेगा, उसका जो रिमोट नंबर है वो येलो में हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप देखो यहां पर रिमोट्स नंबर थे, F2 प्रेस करने के बाद वो येलो में हाईलाइट हो गए। ये आपको प्रूव करता है कि आपके रिमोट्स वर्किंग है। ठीक है, उसके बाद रिमोट्स वर्क हो गया, आपको पता लग गया रिमोट्स आपके चल रहे हैं प्रॉपर। अब उसका यूसेज एग्जैक्टली क्या होगा, जब आप रिमोट से F2 की प्रेस करोगे, जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन आता है स्टूडेंट क्वेरी का। स्टूडेंट क्वेरी में जो भी रिमोट F2 से प्रेस करेगा उसका जो है नाम यहां पर हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अगर आपको सामने दिख रहा है डेमो 354, डेमो 353, इसके जरिए आपको पता लग जाएगा रिमोट्स वर्किंग है। और इसके जो ये डेमो मैंने नाम दिए हुए हैं, इसकी जगह आपके स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे और साथ में आपका सेंटर का नाम, यानी आगरा से है तो आगरा, जनकपुरी से है तो जनकपुरी, सीपी से है तो सीपी। गोरेगांव आपका स्टूडेंट्स को अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट हो गया खत्म। एक बार क्वेश्चंस दिखा दीजिए जरा, क्वेश्चंस दिखा दीजिए। माइक चालू है, ये स्क्रीन पे दिखाइए जरा।
आपने पता लगा लिया कि आपके रिमोट्स वर्किंग है या नहीं है। आगे अब जो फैकल्टी जो भी टेस्ट लेंगे उसका क्वेश्चन कैसे आएगा आप देख लो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे A B C D। जो सा भी स्टूडेंट को लगे कि जैसे कि अगर सपोज इसका आपको लगता है ए आंसर है, तो जहां पर रिसीवर आपने लगा रखा है उस रिसीवर के आगे आप ए प्रेस कर दोगे। अगर बी लगता है बी प्रेस करोगे, सी लगता है तो सी प्रेस करोगे। लेकिन वो कब करोगे आपको मैं बता देता हूं। जो क्वेश्चन है उसके नीचे आप देखो स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन दिया हुआ है। जब तक हमारे एंड से ऑप्शन स्टार्ट नहीं होता है, जब तक कोई भी स्टूडेंट रिमोट से आंसर प्रेस नहीं करेगा। अगर उसने प्रेस कर दिया तो उसका रिस्पांस कैप्चर नहीं होगा। अभी भी रिपीट कर रहा हूं, जब तक हमारे एंड से स्टार्ट बटन क्लिक नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट को आंसर नहीं देना है। स्टार्ट क्लिक होने के बाद ही आपको आंसर देना है और फैकल्टी हर एक क्वेश्चन का आपको बता देंगे कि उसका कितना टाइम दिया गया है। 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 30 सेकेंड, जितना भी आपको मिलेगा फैकल्टी बता देगी। ठीक है, सैस दिखाइए, सैस दिखाइए, सैस सैस सैस। बड़ौदा पूछिए क्या पूछना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने आंसर्स दिए। आंसर्स देने के बाद आपके पास रिस्पांस कहां आएगा ये मैं दिखा देता हूं। एक बार पीपीटी दिखा दीजिए जरा। बड़ौदा क्लिकर टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। आगे जब आप सीपीसी की क्लासेस आपकी स्टार्ट होती रहेंगी, लाइव सेशन में आपका क्लिकर टेस्ट करवाएंगे। एक ही बार आपको प्रेस करना है। जो भी आंसर स्टूडेंट देगा स्टूडेंट को एक ही बार प्रेस करना है। पीपीटी दिखाइए जरा। ओके, अब इसके बाद आपने सबने आंसर्स दे दिए। आपको रिस्पांस कैसे मिलेगा आप सामने हैं। जो भी सेंटर का डैशबोर्ड चल रहा है उसके राइट लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे ऑप्शन आता है सेस पोल रिजल्ट। बरहमपुर आपको बता देंगे। आपको मैंने बताया कि आपको कैसे पता लगेगा। जब आप अटेंडेंस आप लगाओगे आपका नाम येलो में या रिमोट नंबर येलो में हाईलाइट हो रहा है, डेट मीन्स आपके रिस्पॉन्सेज जा रहे हैं। अब आपने आंसर्स दिए हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका आंसर गया है या नहीं गया है, वो आपको फैकल्टी बता देगा। और आपके डैशबोर्ड पे आंसर्स कैसे आएंगे आप देख लो। सेस बोर्ड रिजल्ट में ऑप्शंस आएंगे सेस नेम, क्वेश्चन, A%, B%, C%, D%। सेस नेम में तो आ जाएगा आपका सेस टेस्ट का नाम जो हम देते हैं। क्वेश्चंस में क्वेश्चन 1 का आंसर, क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 4 का, ये ऐसे करके आपके पास आएंगे। अगर जैसे कि यहां पर क्वेश्चन 1 में अगर आप देखो A% पे 33.33% है, तो आपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से 33% ने ए का आंसर दिया है और किसी ने कोई आंसर नहीं दिया। ऐसे ही विद सेम बी के साथ है। अब फैकल्टी को कैसे पता लगेगा मैं आपको बता देता हूं। जो अभी आपके सामने सेसपोर रिजल्ट्स आ रहा है, जहां पर डी परसेंटेज आ रहा है, उसी के साथ में फैकल्टी के पास एक व्यू का ऑप्शन मिलेगा। व्यू का ऑप्शन मिलेगा, एक मिनट रुकिए मैं दिखा देता हूं।
पीपीटी दिखाइए जरा। अब फैकल्टी के बाद कैसे आएगा, अगर आप स्क्रीन पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे सेस पोल रिजल्ट्स, सब कुछ प्रोसीजर सेम रहेगा जो आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन 1, अब फैकल्टी के पास का डिफरेंस क्या होगा, हर एक क्वेश्चन के साथ में एक व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर फैकल्टी चाहे हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपको दिखा सकता है, या फिर पूरा टेस्ट खत्म होने के बाद आपको दिखा सकता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। ये मैं दिखा देता हूं। अब जैसे अगर ये क्वेश्चन आपका चलता है, आपने ABCD कुछ प्रेस करते हैं, स्टूडेंट्स कुछ भी प्रेस करते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स ऐसे आएगा। जैसे सपोज अगर 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 में से 2 ने A% को प्रेस करा, उनको लगा कि आंसर A है तो A प्रेस करा, और बाकी जो 2 स्टूडेंट है उनको लगा B और C है, तो दोनों ने एक एक बार प्रेस करा। तो आपके सामने एक ग्राफ भी बनकर आएगा और इससे आपको पता लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने कितना परसेंटेज का आंसर दिया है। और रही बात कौन से स्टूडेंट ने कितनी जल्दी आंसर दिया है, ये आपको फैकल्टी बताएंगे जब आपका लाइव सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। चंडीगढ़ कोई लाइफलाइन नहीं है। यहां तक क्लियर है सबको? आपकी OMR और क्लिकर्स का सेशन जो खत्म हो गया है, अगर कोई भी इश्यू है तो पूछ लीजिए। जनकपुरी मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका क्वेश्चन। अगर ठीक है, आपका BMS या LTS किसी पे भी आपका ये वीडियो अपलोड करा देंगे। अब ये दोनों ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अगर किसी को कोई भी इश्यू है, अगर किसी को कोई भी इश्यू है चंडीगढ़, इसमें क्लिकर्स सेशन में आपको बता दिया जाएगा कि टॉप 5 या टॉप 10 कौन कौन से सेंटर से आए हैं, वो आपको फैकल्टी बता देगी। कोई भी इश्यू है, पहला आपको क्या करना है, LTS पे आप कंप्लेंट लॉक करोगे। सबसे पहला आपका ऑप्शन है, अगर कोई भी इश्यू आता है OMR या क्लिकर्स के रिगार्डिंग, आप LTS पे कंप्लेंट लॉक करोगे अंडर सेस रिलेटेड इश्यू। चंडीगढ़ इसमें जैसे मैंने अभी आपको डेमो दिया बिल्कुल सेम आपको दिखाया जाएगा लाइव सेशन में। पहला स्टेप आपका ये रहेगा। दूसरा, LTS पे कंप्लेंट होने के बाद आपको या तो मैं कॉल करूंगा या फिर रजनीश आपको कॉल करेंगे, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हो। और भी हमारी टीम है मुंबई कोलकाता, कोई भी कर सकता है कॉल, कोई ना कोई कॉल करेगा। यहां से है, या तो आप इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, नहीं तो हमारी और भी टीमें हैं, मुंबई में हैं, कलकत्ता में हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। या आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है।
आप मेरे को इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। भिलाई डायरेक्ट वी साइट के थ्रू सैस नहीं चलेगा, खाली ये नेट के जरिए चलेगा। ठीक है, अगर मेरे से भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो एक और नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो नीचे का नंबर है यहां पर दीपक आपको मिलेंगे। और जितने भी सेंटर्स ने अभी ट्रेनिंग अटेंड करी है सबको मैं मेल करवा दूंगा और एलटीएस के बीएमएस पे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आपकी क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच। कोई भी इश्यू आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सेंटर्स।